जय श्री कृष्ण। गीतांक 122 श्रीमद् भागवत गीता छठवां अध्याय आत्मसंयम योग श्लोक 6.7 से 6.9 तक। आत्मविजय करने का परिणाम। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक में हमने जाना कि भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार स्वयं करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि यह स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। अब आगे भगवान आत्मविजय करने का परिणाम बताते हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 6.7 जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान में जो प्रशांत रहता है, ऐसे जितात्मा पुरुष के लिए परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात आत्म रूप से विद्यमान है। छठे श्लोक में अनात्मनः पद और यहाँ जितात्मनः पद आया है। इसका तात्पर्य है कि जो अनात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृत पदार्थों के साथ मैं और मेरापन करके अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है, और जो जितात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृत पदार्थों से अपना संबंध न मानकर अपने साथ मित्रता का बर्ताव करता है। इस तरह अनात्मा मनुष्य अपना पतन करता है और जितात्मा मनुष्य अपना उद्धार करता है। जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता ही है, उसके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भारी हित होता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु प्रशान्तस्य। यहाँ शीत और उष्ण पद अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। तात्पर्य यह है कि भीतर में न शीतलता हो और न संताप हो, प्रत्युत एक समान शांति बनी रहे, अर्थात इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषय वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होने पर भीतर की शांति भंग न हो। कारण कि भीतर में जो स्वतः सिद्ध शांति है वह अनुकूलता में राजी होने से और प्रतिकूलता में नाराज होने से भंग हो जाती है। अतः शीत उष्ण में प्रशांत रहने का अर्थ हुआ कि बाहर से होने वाले संयोग वियोग का भीतर असर न पड़े। अब यह विचार करना चाहिए कि सुख और दुख पद से क्या अर्थ लें। सुख और दुख दो दो तरह के होते हैं। पहला, साधारण लौकिक दृष्टि से जिसके पास धन संपत्ति वैभव स्त्री पुरुष आदि अनुकूल सामग्री की बहुलता हो, उसको लोग सुखी कहते हैं, और जिसके पास अनुकूल सामग्री का अभाव हो उसको लोग दुखी कहते हैं। तथा दूसरा, जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है, वह भोजन कहाँ करेगा इसका पता नहीं है, पहनने के लिए पूरे वस्त्र नहीं हैं, रहने के लिए सुविधा युक्त स्थान नहीं है, साथ में कोई सेवा करने वाला नहीं है। ऐसी अवस्था होने पर भी जिसके मन में दुख संताप नहीं होता और जो किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं करता, प्रत्युत हर हालत में एकदम प्रसन्न रहता है, वह सुखी कहलाता है। परंतु जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री पूरी है, भोजन के लिए बढ़िया से बढ़िया पदार्थ हैं, पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े हैं, रहने के लिए बहुत बढ़िया मकान है, सेवा के लिए नौकर चाकर हैं, ऐसी अवस्था होने पर भी जिसको रात दिन चिंता लगी रहती हो कि मेरी यह सामग्री कहीं नष्ट न हो जाए,
मेरी यह सामग्री कायम कैसे रहे, यह बढ़े कैसे, आदि। इस तरह बाहर की सामग्री रहने पर भी जो भीतर से दुखी रहता है वह दुखी कहलाता है। उपर्युक्त दो प्रकार से सुख दुख कहने का तात्पर्य है, एक तो बाहर की सामग्री को लेकर सुखी दुखी होना, और दूसरा भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर सुखी दुखी होना। अतः गीता में जहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है, वहाँ बाहर की सामग्री में सम रहने के लिए कहा गया है, तथा जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है, वहाँ भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता से रहित होने के लिए कहा गया है। जहाँ सुख दुख में सम होने की बात है, वहाँ सुख दुख की सत्ता तो है पर उसका असर नहीं पड़ता, और जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात है, वहाँ सुख दुख की सत्ता ही नहीं है। इस तरह चाहे बाहर की सुख दुखदायी सामग्री प्राप्त होने पर भीतर से सम होना कहें, चाहे भीतर से सुख दुख से रहित होना कहें, दोनों का तात्पर्य एक ही है, क्योंकि सम भी भीतर से है और रहित भी भीतर से है। यहाँ शीत उष्ण और सुख दुख में सम रहने की बात कही गई है, अर्थात यहाँ शीत उष्ण पद का तात्पर्य प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता से है, और सुख दुख पद का तात्पर्य वर्तमान में किए जाने वाले क्रियमाण कर्मों की पूर्ति अपूर्ति तथा उनके तात्कालिक फल की सिद्धि और असिद्धि से है। तात्पर्य यह है कि चाहे प्रारब्ध की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे क्रियमाण की तात्कालिक सिद्धि असिद्धि हो, इन दोनों स्थिति में ही प्रशांत अर्थात निर्विकार रहें। तथा मानाप मानयोः, उक्त पद से आशय है मान अपमान में भी निर्विकार रहना। कर्मयोगी दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में भी प्रशांत रहता है, अर्थात उसकी शांति में किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। मान अपमान में प्रशांत रहने के उपाय। मान अपमान में प्रशांत रहने के उपाय स्वरूप भगवान कहते हैं कि जब साधक का कोई मान सम्मान करे तो साधक यह ना माने कि यह मेरे सद्कर्मों का, मेरे सद्गुणों का या कि मेरी अच्छाई का फल है। प्रत्युत यही माने कि यह तो मान सम्मान करने वाले की सज्जनता है, उदारता है। उसकी सज्जनता को अपना गुण मानना ईमानदारी नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई अपमान कर दे तो साधक ऐसा माने कि यह मेरे कर्मों का ही फल है, इसमें अपमान करने वाले का कोई दोष नहीं है। प्रत्युत वह तो दया का पात्र है, क्योंकि उस बेचारे ने मेरे पापों का फल भुगताने में निमित्त बनकर मेरे को शुद्ध कर दिया है। इस तरह मानने से साधक मान अपमान में प्रशांत और निर्विकार हो जाएगा। अगर मनुष्य मान को अपना गुण और अपमान को दूसरों का दोष मानेगा तो फिर वह मान अपमान में प्रशांत नहीं हो सकेगा। परमात्मा समाहितः शीत उष्ण, सुख दुख और मान अपमान, इन छहों में प्रशांत अर्थात निर्विकार रहने से यह सिद्ध होता है कि ऐसे साधक को परमात्मा प्राप्त है। श्लोक 6.8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः, अर्थात जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो निर्विकार और जितेंद्रिय है, और जो मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ अर्थात परमात्मा से युक्त कहा जाता है।
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। यहाँ कर्म योग का प्रकरण है, अतः यहाँ कर्म करने की जानकारी का नाम ज्ञान है और कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है। स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि, इन तीनों को अपने लिए करना ज्ञान नहीं है। कारण यह है कि क्रिया, चिंतन, समाधि आदि मात्र कर्मों का आरंभ भी होता है और समाप्ति भी होती है तथा उन कर्मों से मिलने वाले फल का भी आदि और अंत होता है, परंतु स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य सदा रहता है। अतः अनित्य कर्म और फल से इस नित्य रहने वाले को आखिर क्या तृप्ति मिलेगी? यानी जड़ के द्वारा चेतन को क्या तृप्ति मिलेगी? ऐसा ठीक अनुभव हो जाए कि कर्मों के द्वारा मेरे को कुछ भी नहीं मिल सकता, तो यह कर्मों को करने का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान होने पर अगर साधक कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में और पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहेगा, तो यह विज्ञान है। इस ज्ञान और विज्ञान से साधक स्वयं तृप्त हो जाता है। फिर उसके लिए करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कूटस्थः, कूट अर्थात अहरण एक लोहे पिंड होता है जिस पर लोहा, सोना, चांदी आदि अनेक रूपों में गढ़े जाते हैं, पर कूट एक रूप ही रहता है। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष के सामने तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, पर वह कूट की तरह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। विजितेंद्रियः, कर्मयोग के साधक को इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कर्म करने में प्रवृत्ति होने के कारण कहीं ना कहीं राग द्वेष होने की पूरी संभावना रहती है। अतः साधन अवस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्याल रखने वाला साधक सिद्ध अवस्था में स्वतः ही विजितेंद्रिय होता है। समलोष्टास्म कांचनः, लोष्ट अर्थात मिट्टी का ढेला, अस्म अर्थात पत्थर और कांचन अर्थात स्वर्ण। सिद्ध कर्मयोगी इन सब में सम रहता है। सम रहने का अर्थ यह नहीं है कि उसको मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान नहीं होता। उसको यह ज्ञान अच्छी तरह से होता है और उसका व्यवहार भी उनके अनुरूप ही होता है। अर्थात वह स्वर्ण को तिजोरी में सुरक्षित रखता है और ढेले तथा पत्थर को बाहर ही पड़े रहने देता है। लेकिन ऐसा होने पर भी उसके पास से अगर स्वर्ण या धन चला जाए तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, और स्वर्ण या धन मिल जाए तो भी उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात उनके आने जाने से, बनने बिगड़ने से उसको हर्ष शोक आदि नहीं होते। उसके अंतःकरण में इन प्राकृत भौतिक पदार्थों का कुछ भी मूल्य नहीं रहता। अर्थात बढ़िया घटिया सब पदार्थों में उसका संभाव हो जाता है। उसकी दृष्टि प्राकृत पदार्थों पर न रहकर उनके उत्पन्न और नष्ट होने वाले स्वभाव पर रहती है। इसलिए इन प्राकृत पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने में उसे कोई फर्क नहीं है। स्वर्ण उत्पन्न और नष्ट होता है, पत्थर उत्पन्न और नष्ट होता है तथा मिट्टी का ढेला भी उत्पन्न और नष्ट होता है। उनकी इस अनित्यता पर दृष्टि रहने से उसको सोना, पत्थर और ढेले में तत्व से कोई फर्क नहीं दिखता। इन तीनों के साथ व्यवहार तो यथायोग्य ही होना चाहिए और यथायोग्य करना ही उचित है, तथा वह
यथा योग्य व्यवहार करता भी है, पर उसकी दृष्टि उनके उत्पन्न और विनाशी पने पर ही रहती है। अतः उनमें जो परमात्म तत्व एक समान परिपूर्ण है, उस परमात्म तत्व की स्वतः सिद्ध समता उसमें रहती है। युक्त इत युच्यते योगी, अर्थात ऐसा ज्ञान विज्ञान से तृप्त, निर्विकार, जितेंद्रिय और संबुद्धि वाला सिद्ध कर्मयोगी समता में स्थित कहा जाता है। श्लोक 6.9 सुहिरण मित्र आर्य उदासीन मध्यस्थ द्वैस्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। जो पुरुष सुहृदय मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बांधवों में तथा धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह श्रेष्ठ है। भगवान ने 8वें श्लोक में पदार्थों में समता बताई। अब इस श्लोक में व्यक्तियों में समता बताते हैं। व्यक्तियों में समता बताने का तात्पर्य है कि वस्तु तो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करती, अतः उसमें संबुद्धि होना सुगम है, परंतु व्यक्ति तो अपने लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए ही क्रिया करता है, अतः उसमें संबुद्धि होना कठिन है। इसलिए व्यक्तियों के आचरणों को देखकर भी जिसकी बुद्धि विचार में कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता, ऐसा संबुद्धि वाला पुरुष श्रेष्ठ है। सुहृन् मित्रार्य उदासीन मध्यस्थ द्वैस्य बंधुषु, अर्थात जो ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित करने के स्वभाव वाला होता है, उसको सुहृद कहते हैं। और जो उपकार के बदले में उपकार करने वाला होता है, उसको मित्र कहते हैं। जो बिना किसी कारण के ही दूसरों का अहित करने का स्वभाव वाला होता है, उसको अरि कहते हैं। जो अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर अथवा अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित या अपकार करता है, वह द्वैस्य होता है। जो दो लोगों के आपसी वाद विवाद को देखकर तटस्थ रहता है, अर्थात किसी का किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं है, वह उदासीन कहलाता है। दो लोगों की परस्पर आपसी लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए, ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। पर दोनों के साथ बर्ताव करने में श्रेष्ठ मध्यस्थ के मन में कोई विसंभाव नहीं होता, चाहे उन दोनों में एक अपना पुत्र हो और एक किसी अनजान का पुत्र हो। गलत काम करने पर वह अपराध के अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है। ऐसे ही उसके पुत्र ने अथवा दूसरे के पुत्र ने अगर कोई अच्छा काम किया है, तो उन दोनों को पुरस्कार देने में भी उसके मन में कोई पक्षपात नहीं होता है। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते, अर्थात श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है और अंतर होना भी चाहिए, पर उन दोनों की हितैषिता में, अर्थात उन दोनों का हित करने में व दुख के समय उनकी सहायता करने में, उसके अंतःकरण में कोई विषमभाव अथवा पक्षपात नहीं होता। जहाँ विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है, वहाँ भी समबुद्धि का होना विशेष है, क्योंकि अगर वहाँ समबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है। नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्राणियों में परमात्मा एक ही हैं, इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए और अपनी तरफ से सबकी सेवा बन जाए,
इस भाव में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्ग से जिसको तत्वबोध हो जाता है उसके सब जगह समबुद्धि हो जाती है, अर्थात किसी भी जगह पक्षपात न होकर समान रीति से सेवा और हित का भाव हो जाता है। इस प्रकार जैसे भगवान संपूर्ण प्राणियों के सुहृद हैं, ऐसे ही सिद्ध कर्मयोगी भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हो जाता है। सुहृदः सर्वदेहिनां, श्रीमद् भागवतम 3/25/21। यहाँ सुहृद मित्र आदि नाम लेने के बाद अंत में साधुस्वपि च पापेषु कहने का तात्पर्य है कि जिसकी श्रेष्ठ आचरण वालों और निकृष्ट आचरण वालों में समबुद्धि हो जाएगी, समझो उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाएगी। कारण कि संसार में आचरणों की ही मुख्यता है, आचरणों का ही असर पड़ता है, आचरणों से ही मनुष्य की परीक्षा होती है, आचरणों से ही श्रद्धा अश्रद्धा होती है। स्वाभाविक दृष्टि आचरणों पर ही पड़ती है और आचरणों से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते हैं। भगवान ने यहाँ अपि और च इन दो अव्ययों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पाप आचरण करने वालों में भी जिसकी समबुद्धि है वह श्रेष्ठ है। समबुद्धिर विशिष्यते, अर्थात संसार में प्रायः दूसरों के आचरणों पर ही दृष्टि रहती है। साधक को विचार करना चाहिए कि मेरी दृष्टि अपने भावों पर रहती है या दूसरों के आचरणों पर। दूसरों के आचरणों पर दृष्टि रहने से जिस दृष्टि से अपना कल्याण होता है वह दृष्टि बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। इसलिए दूसरों के श्रेष्ठ और निकृष्ट आचरणों पर दृष्टि न रहकर उनका जो वास्तविक स्वरूप है उस पर दृष्टि रहनी चाहिए। स्वरूप पर दृष्टि रहने से उनके आचरणों पर दृष्टि नहीं रहेगी, क्योंकि स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है, जबकि आचरण बदलते रहते हैं। भगवान ने यहाँ अशुद्ध आचरण करने वाले पापी में भी समबुद्धि को श्रेष्ठ बताया है, कारण कि उसकी दृष्टि सत्य तत्व पर रहने से उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्म तत्व ही रहता है। फिर आगे चलकर सब कुछ नहीं रहता, केवल परमात्म तत्व ही रहता है। उसी की यहाँ समबुद्धिर विशिष्टते पद से महिमा गाई गई है। विशेष बात यह है कि गीता का योग समता ही है। समत्वम योग उच्यते, गीता 2/48। गीता की दृष्टि से अगर समता आ गई तो दूसरे किसी लक्षण की जरूरत नहीं है, अर्थात जिसको वास्तविक समता की प्राप्ति हो गई है उसमें सभी सद्गुण सदाचार स्वतः ही आ जाएंगे और उसकी संसार पर विजय भी हो जाएगी। गीता 5/19। इस तरह जिस समता की असीम अपार अनंत महिमा है, उस समता की प्राप्ति का उपाय बुराई रहित होना है। भगवान ने बुराई रहित होने के 6 उपाय बताए हैं। पहला, किसी को बुरा न समझें। दूसरा, किसी का बुरा ना करें। तीसरा, किसी का बुरा ना सोचें। चौथा, किसी में बुराई न देखें। पांचवा, किसी की बुराई न सुनें। और छठवां, किसी की बुराई ना करें। इन 6 बातों का अगर दृढ़ता से पालन करें तो हम बुराई रहित हो जाएंगे। बुराई रहित होते ही हमारे में स्वतः स्वाभाविक अच्छाई आ जाएगी, क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है। अच्छाई को लाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, परंतु वर्षों तक साधन करने पर भी वास्तविक अच्छाई हमारे में नहीं आती
और साधन करने पर खुद को भी संतोष नहीं होता। प्रत्युत यही विचार होता है कि इतना साधन करने पर भी सद्गुण सदाचार नहीं आए, अतः ये सद्गुण सदाचार कभी आने वाले नहीं हैं। ऐसा समझकर हम साधन से हताश हो जाते हैं। हताश होने में मुख्य कारण यही है कि हमने अच्छाई को उद्योग साध्य माना है और बुराई को सर्वथा नहीं छोड़ा है। बुराई का सर्वथा त्याग किए बिना आंशिक अच्छाई भी बुराई को ही बल देती रहती है। कारण कि आंशिक अच्छाई से अच्छाई का अभिमान होता है और जितनी बुराई है वह सब की सब अच्छाई के अभिमान पर ही अवलंबित होती है। पूर्ण अच्छाई होने पर अच्छाई का अभिमान नहीं होता, परिणामतः बुराई भी उत्पन्न नहीं होती। अतः बुराई का त्याग करने पर मनुष्य के भीतर अच्छाई बिना उद्योग किए और बिना चाहे ही स्वतः आ जाती है। जब अच्छाई आ जाती है तब मनुष्य अच्छा हो जाता है। जब मनुष्य अच्छा हो जाता है तब उसके द्वारा स्वाभाविक ही अच्छाई होने लगती है, और जब चारों ओर अच्छाई होने लगती है तब सृष्टि के द्वारा स्वाभाविक ही उसका जीवन निर्वाह होने लगता है। अर्थात जीवन निर्वाह के लिए बुराई रहित मनुष्य को फिर परिश्रम नहीं करना पड़ता और दूसरों का आश्रय भी नहीं लेना पड़ता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त हो जाता है। संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त होते ही मनुष्य को स्वतः सिद्ध समता प्राप्त हो जाती है और वह कृतकृत्य हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार आत्मविजय करने का परिणाम विषयक गीतांक 122 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अब आगे भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा करते हैं तथा बाद में ध्यान योग के साधन का वर्णन करते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 123 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।